अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जल्दी से क्विकली इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट लें और अपने अपलाइन को सेंड कर दें दैट आई एम इन द वेबिनार एंड आई एम श्योर दैट टुडे द वेबिनार इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। मुझे अभी पता चला दैट माई माइक वॉज म्यूटेड, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। तो बहुत गौर से सुनना है, एंड तक सेशन को अटेंड करना है बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू ऑल। ठीक है जी। ओके, सो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप सब जानते हो, राइट? आप सब जानते हैं कि पावर ईगल्स और इस एफएलपी प्लेटफॉर्म से पहले मैं बिल्कुल आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। 7 सालों में मैंने करोड़ों अल्हम्दुलिल्लाह इनकम जनरेट किया। दिस इज नॉट टू शो ऑफ, जस्ट टू टेल यू, टू इम्प्रेस अपॉन यू कि आप भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको कर सकते हैं। मेरा सबसे बड़ा मकसद जो था ना, वो बहुत ही पर्सनल है, लेकिन मैं उसके बारे में आपको आज बताना चाहूंगी। यू ऑल नो कि मेरे फादर मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है एंड ही इज माई फर्स्ट लव। यहाँ ही हैज वर्कड इन दुबई, आप समझे, एज अ बिजनेस ओनर। जब मैं ग्रोइंग एज में थी अपनी, तो मैंने अपने फादर को कभी जॉब करते हुए नहीं देखा। आई सॉ हिम डूइंग बिजनेस और अल्हम्दुलिल्लाह ही प्रोवाइडेड अस विद द बेस्ट लाइफ पॉसिबल। लेकिन एक धोखे की वजह से माय फादर गॉट ट्रैप्ड इनटू अ बिग इशू। बहुत बड़े इशू में वो ट्रैप हो गए थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा केस उन पे बन गया था। आपको मैं क्या बताऊं, फॉर एग्जांपल ही इज अ वेरी ही इज अ मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और ही इज अ मैन ऑफ के वो जो वो कहते हैं, सिचुएशन कोई भी हो उसमें आपने बस सच ही बोलना है, नो मैटर व्हाट। तो माय फादर बेसिकली व्हेन आई पेड फुली फॉर द केस, जब मैंने उस केस के लिए पूरी अमाउंट पे की, मेरे फादर ने पूरा 1 महीना मुझसे बात नहीं की थी। बिकॉज उनका कहना यह था कि धोखे से किए गए हुए केस के लिए मैं इसके अंदर ट्रैप्ड रहना चाहता हूं, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं करने देनी। पूरा 1 महीना आई स्पेंट क्राइंग, बिकॉज मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके वो पूरी पेमेंट की थी अपनी फॉरएवर की अर्निंग से। जो पावर ईगल्स को ज्वाइन करने के बाद मैंने अर्निंग जनरेट की थी अपनी 4 साल की, मैंने उस केस के अंदर उसको सबमिट कर दिया था। और जिस दिन वो बैन मैं हटा सकी थी, वो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट लगता है। आप सबको ये लगता होगा कि बीनिश अबू बकर की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो शायद घर बनाना है, ठीक है, गाड़ी लेना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, ट्रैवल करना है। लेकिन बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक हदीस है ना, हम अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते, अपने क्लोज लोगों के बारे में नहीं सोचते। हमें तो यहां तक आ गया कि आप जब किसी को आजाद करते हैं, किसी मुश्किल में पड़े हुए, एक हदीस है, मैं उस हदीस को कोट नहीं अभी करूंगी क्योंकि मैं उसमें मिस्टेक नहीं करना चाहती, लेकिन देयर इज, यू कैन सर्च फॉर इट। तो अल्लाह ताला जो है उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, ठीक है। तो हमें अब, जैसे मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, यू ऑल नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग रीजन। विदाउट एक स्ट्रॉन्ग रीजन के आप ऑनलाइन बिजनेस तो क्या, आप किसी चीज में भी सस्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आज जो इस प्लान से रिलेटेड चीजें आपको बताई जाएंगी, हो सकता है वो एक रिवीजन हो सकता है कुछ नई बातें आपको पता चलें, और हो सकता है कुछ लाइट बल्ब मोमेंट्स हो कि आपको एकदम से लगे कि ओ गॉड, ये चीज तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी और वाकई ये सही बात कह रही है, मेरा टाइम आ गया कि आई हैव टू टेक द स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डीपली why you want to change your life. So, as we move forward over the session, I would just want to tell you one thing कि 7 साल की मेहनत से इतना बड़ा मसला अपनी इनकम से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सॉल्व किया है। क्योंकि ये एक प्रूवन प्लान है। कोई ये कंपनी नहीं है आज आई और कल चली जाएगी, और कोई ऐसी कंपनी नहीं है 2 या 3 कंट्रीज में है तो जी बस काम चल रहा है। आप सोचिए, हम किसी कंपनी के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं कि वो 4 या 5 कंट्रीज में अगर ओपन है, तो हमें लगता है वो बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन ये कंपनी या ये ऑर्गेनाइजेशन 165 प्लस कंट्रीज के अंदर इस वक्त ऑपरेट कर रही है, और ऐसी कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रही है जहां पर फिजिकल सेंटर नहीं है, जैसे कि हमारा पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एवरी सिंगल मंथ मिलियनर्स क्रिएट कर रहे हैं। और
इट्स अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज अनबीटेबल। अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप किस बड़ी अपॉर्चुनिटी का, जो है एक प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने वाले हैं। चलिए अब थोड़ी मैथमेटिक्स भी करते हैं ना। ये भूल जाएं कि मैं कौन हूं, मैं डायमंड मैनेजर हूं। हम दिनेश अबू बकर डायमंड मैनेजर से सेशन ले रहे हैं, जो कि महीने का शायद पता नहीं 1 करोड़ कमा रही है, 2 करोड़ कमा रही है। ये सब भूल जाएं आप, ठीक है। मेरी इनकम से रिलेटेड किससे पूछ रहे हैं वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। आप ये सोचें कि मैं आपकी तरह ना एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी इंसान हूं। आपको ये बताने आई हूं कि आप इस बिजनेस के थ्रू अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। आपको जब क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, तब चूज करना इस प्लेटफॉर्म को। पैसा देख के प्लीज ज्वाइन नहीं करना, किसी की अचीवमेंट्स देख के ज्वाइन नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। सब चीजें छोड़ें, मतलब ये आजकल की जो आप सारी बातें छोड़ें, मतलब आजकल की अगर हम करंट सिचुएशन को देखें, क्या आप में से बहुत सारे लोग जॉब, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि क्या जॉब, आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने लोग भी हैं इस वक्त कुछ जॉब कर रहे होंगे, कोई कॉलेज गोइंग होंगे, ठीक है, और कोई हाउस वाइफ होगा। मतलब देर आर सो मेनी पीपल जो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आज हमारी बात सुन रहे हैं, राइट। और कोई ऐसे भी होंगे जो मास्टर की डिग्री लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई जॉब नहीं है। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्त जो लोग आपसे पहले एमबीए कर चुकी हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम कहते हैं जी एमबीए बहुत अच्छी डिग्री है, जो कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में थी तो उस वक्त बड़ा ही माना जाता था। उस वक्त कहा जाता था कि भाई इसका बड़ा स्कोप है, आज से 10 साल के बाद तो ये लोग मिलियनर्स होंगे जो इस वक्त एमबीए कर रहे हैं। आपको पता है कि एमबीए स्टूडेंट्स का अगर आप सर्वे लें और फिर उसकी लेट्स से स्कूलिंग से लेकर आप उसकी यूनी लाइफ की कैलकुलेशन करें, उसके बाद आप उसकी इनकम को अगर आप उसके साथ उसका ना जायजा लें, उसका आप एस्टिमेट करें, तो आपको पता चलेगा कि अगर एक एमबीए को, अगर एक आप अगर एमबीए क्वालिफाइड हैं, आप अगर महीने का 50,000 भी कमा रहे हैं, तो 20 साल में भी आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते जहां पर आप एक इज्जत वाली और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ गुजार सकते हैं। और आपको पता है कि ऐसे क्यों है? क्योंकि सिर्फ 7% एमबीए स्टूडेंट्स हैं जो जिनको जॉब मिल पाती है। बाकी के 93% लोग किधर जाएं? 93% एमबीए ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं इस टाइम पे। ये सिनेरियो क्या बताता है कि आज के टाइम पे जो हमारी इनकम अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी इनकम सोर्सेज हैं, दैट इज वेरी टफ। लाइक लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही। और जिनको जॉब मिल रही है उनको डिजर्विंग, आप कहें कि सैलरीज नहीं मिल रही। क्या अगर आपको मरियम नवाज लेट से 2,000 रुपए दे देती है, या क्या आप उससे जिंदगी अपनी गुजार लेंगे? या लेट से कि वो आपको कहती है कि मैं आपको 5,000 की, 10,000 की या 20,000 रुपए की जॉब दे देती हूँ, क्या आप सुकून वाली जिंदगी गुजारेंगे? कभी भी नहीं गुजार सकते। इसकी कैलकुलेशन करके देखो, 20,000 को अगर आप 12 महीने से कैलकुलेट करते हो तो तकरीबन 2.5 लाख की अमाउंट बनती है 1 साल में, और 5 करोड़ बनती है तकरीबन 20 साल में। अब इस पे क्या क्या करेंगे आप? पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ रही है, ग्रोसरीज की प्राइस बढ़ रही है, जी आए दिन बिजली की प्राइस बढ़ जाती है, कोई ना कोई नए खर्चे निकल आते हैं। क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा ना कि लाइक एक जॉबियन इंसान अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। वो सारी जिंदगी हैंड टू माउथ क्यों रहता है? क्योंकि अमीरों को ये बात समझ आ गई है कि अगर आपको कमाना है ना, तो लोगों से काम करवाना सीखो। एक एक बिजनेस ओनर क्या करता है मुझे बताओ? जब वो अपना एक सिस्टम क्रिएट करता है, जब अपना एक सिस्टम बनाता है, उसमें वो जब लोगों को हायर करता है, जब एक कोई बंदा मॉल खोलता है, या लेट से कोई इंसान जो है, आप बड़ी बड़ी किसी भी कंपनीज का नाम उठा के देख लें, कोई भी मिल्स के नाम उठा के देख लें, जब वो अपनी एक कोई भी कंपनी स्टार्ट करता है, वो आगे से जब लोगों को हायर करता है, क्या वो आपको काम करता हुआ कहीं पे भी नजर आता है? नहीं। क्योंकि जो लोग इस वक्त कामयाब हैं उनको ये चीज समझ आ गई है कि आप पैसा सिस्टम से कमाते हो। आप अगर मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता या जिंदगी चेंज की जा सकती, तो आई थिंक एक रिक्शा ड्राइवर जो है, जितनी मेहनत वो करता है, जितना पसीना वो बहाता है, उसकी कंपैरिजन में तो एक नॉर्मल इंसान की कोई, मैं कहती हूँ एक बिजनेस ओनर की, अगर आप उसकी लाइफस्टाइल देखो और उसकी लाइफस्टाइल देखो, तो क्या मेहनत करने से उसको बहुत पैसे मिल जाते हैं? मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जिस एरा में इस वक्त अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उस एरा को हम कहते हैं डिजिटल एरा, ठीक है। आप जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे कि आपने स्मार्ट वर्क
और आपने हार्डवर्क को कंबाइन करके चलना है। ठीक है, ऐसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं? अब लेट्स से कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स की बात करते हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले जब इंटरनेट आया था, ये आज मुझे हल्का हल्का याद पड़ता है कि हमारे कॉलेज में जो है, हम उस वक्त अपने जो होमवर्क्स थे वो सीडी के ऊपर जो है सबमिट करवाया करते थे, और उस वक्त वी यूज टू हैव वेरी लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट। तो उस वक्त कहा जाता था कि उस वक्त काफी कंपनीज ने खैर जो है वो जुलूस निकाले, और जी ये जो ऑनलाइन वाले आ गए हैं, इंटरनेट वाले आ गए हैं, इनकी वजह से हमारी जॉब्स चली जाएंगी, जो काम हम इनको कैलकुलेशंस करके देते थे ये तो आराम से बैठ के कंप्यूटर के थ्रू कर देते हैं। तो उस वक्त भी लोगों को ना बड़ा ही बुरा लगा था कि भाई इंटरनेट आ क्यों गया है। तो जब भी कोई नई चीज आती है ना मार्केट में, बिलीव मी, लोग उससे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, एक तो हेल्थ एंड वेलनेस है और दूसरा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां पर आपने डिजिटल वर्ल्ड को नेटवर्किंग से कंबाइन कर दिया है। आपने डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी। अगर आप आज के जमाने में भी ये काम कर रहे हो ना कि यू आर मेकिंग योर फिजिकल एक्टिविटी मोर देन योर डिजिटल एक्टिविटी, तो आप बहुत खसारे में है। ठीक है, तो जिस अपॉर्चुनिटी को आप ज्वाइन करने वाले हैं, जस्ट अ रिव्यू फॉर यू, इट डील्स विद द हेल्थ एंड वेलनेस, प्लस वी हैव कंबाइंड डिजिटल एंड नेटवर्क मार्केटिंग टुगेदर फॉर यू। यहाँ बहुत सारे लोग जॉब बैकग्राउंड से हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, छोटा मोटा कोई ना कोई काम करते होंगे, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी होंगे, राइट? आप मुझे ये बताएं कि आपका पर्पस क्या है, आप यहाँ क्यों आए हो? लाइक क्या क्या पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने के लिए आए हो, या पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो? जब सारी चीजें लाइफ की एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, जॉब्स है नहीं, जो हैं वो खुद अपने आप को पूरा नहीं कर सक रहे हैं, पीएचडी होल्डर्स को जॉब नहीं मिल रही, पेट्रोल महंगा हो गया है, चीनी और बिजली, आप जो जिस चीज का भी नाम उठा के देख लें, हर चीज की प्राइस बढ़ गई है। आए दिन कोई ना कोई न्यूज आ जाती है, लेकिन आमदनी उतनी की उतनी है। बल्कि मैं कहती हूँ, लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज भी काट काट के दे रही होते हैं कि भाई काम, आपको पता है हालात, मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, बड़े मुल्क के हालात खराब चल रहे हैं। तो कौन कौन वहां पर एडजस्ट कर रहा होता है? वही मिडिल क्लास एडजस्ट कर रही होती है, जो पिछले 20 सालों से, 40 सालों से एडजस्ट करती आ रही है। ठीक है, लोगों के बिजनेस रप्ट हो रहे हैं। और जब आप कहें ना कि आप सोचें कि भाई गवर्नमेंट इश्यूज आ गए तो ये हो गया, ट्रेडिशनल बिजनेस चल ही नहीं रहे, ये सब कुछ हो गया, आप सोचें कि आप अपने लिए क्या चाहते हो। आप पता है यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि पावर ईगल्स के किसी मेंबर का या तो आपने पोस्टर देखा है, या आपने वीडियो देखी है, और या आपने उनका लाइफस्टाइल देखा है, या आपने उनकी अर्निंग देखी है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसको आप देख के कि एक स्टूडेंट है या जी हाउस वाइफ है, वो 50 से 1 लाख पर मंथ कमा रही है। ठीक है, ऐसा ही है ना? सो यू हर्ड इट राइट, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप कमा सकते हैं। आप सिर्फ पावर ईगल्स के सिस्टम के थ्रू कैश फ्लो को मूव करके अपनी कंट्री में अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। देखिए, मेरे इस साल का मिशन बहुत बड़ा है। मैं इस साल छोटे मिशन पे काम नहीं कर रही। मेरा मिशन वॉज कि मैंने एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने हैं पाकिस्तान में। इस साल मेरा मिशन है कि जो कैश फ्लो बाकी कंट्रीज में मूव कर रहा है, वो कैश फ्लो हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में मूव करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगी, मैं आज आपके कोई प्रोडक्ट्स की तारीफ नहीं करूंगी। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि एलोवेरा ये करती है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी बी प्रोडक्ट्स ये करते हैं, मैं आपको कुछ तारीफ नहीं करूंगी। मेरा मकसद आपके लिए कैश फ्लो करवाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जितनी देर तक कैश मूवमेंट नहीं होगी हमारी कंट्री में, हमारे हालात नहीं बदल सकते। जितनी देर तक हम इन इंटरनेशनल कंट्रीज, अगर आप यूएसए को उठा के देखें, यूएसए में 70% लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है। सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज यूएसए की हैं। ऐसे ही है, राइट? अगर आप किसी भी बड़े आइडिया को उठा के देख लें, चाहे वो उबर हो तो चाहे वो अमेजोन हो, ये आइडियाज हैं। और जब आइडियाज पे काम किया जाता है तो उसी तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। आपको चेंज लाना होगा अपने अंदर। आप पैसा कमा सकते हो अपने फोन से, आपको ये अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर बनानी पड़ेगी। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एक हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप एक स्टूडेंट से एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। हमें क्यों बदलना होगा? ठीक है,
आपको नहीं लगता कि सब आम मतलब चलता रहेगा? जैसे फॉर एग्जांपल जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, किसी महीने जॉब है, किसी महीने जॉब नहीं है, किसी किसी महीने कुछ सालों बाद रिडंड आपको मतलब काम से निकाल दिया गया है। कुछ भी मतलब अगर हम उसी चीज को फॉलो करते रहेंगे और हम क्या इसी इंतजार में रहेंगे कि भाई आज हालात ठीक हुए, आज हालात ठीक हुए, भाई वो पिछले 40 साल से ठीक नहीं हुए। क्या ये टाइम ठीक, क्या ये टाइम नहीं है कि अपने आप को या अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, या पुराने तरीकों से ही काम करना है? कितने लोगों को लगता है कि चेंज इज इंपॉर्टेंट? टेल मी क्विकली, लेट मी नो। जो जूम पे सुन रहे हैं जल्दी से मुझे बताएं कि आपको लगता है कि हमें देयर इज अ टाइम टू चेंज? हम क्यों बदलें? सोचो, अगर हम ऑनलाइन से और मतलब ऑनलाइन के जमाने में लेट्स से हम ऑफलाइन वाले काम कर रहे हैं, सोचो थोड़ी देर के लिए। राइट ब्रदर्स के बारे में किस किस से सुना हुआ है? आई एम श्योर आपने सुना हुआ है, राइट? जब उन्होंने कहा था ना एक जमाने में कि भाई एक लोहे का जो है वो हम लोहे की गाड़ी जो है वो हम आसमान में उड़ाएंगे, तो लोग उनके ऊपर धाड़े मार मार के हंसे थे। लोगों ने कहा था कि पागल हो गए हैं दोनों भाई, यू नो। अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि एयरप्लेन के जमाने में आप कैमल के ऊपर जाने की बातें कर रहे हो। तो ये बिल्कुल इस चीज के मुतरद्दिफ है, उसी से मैच करता है कि आप ऑनलाइन के जमाने में ऑफलाइन काम करने के ऊपर आपने कहा है कि भाई मैं उसको अपनाना चाहती हूँ। मैं तो अभी भी घिस 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 के अपनी एड़ियां जो है मैंने जॉब ही ढूंढनी है। ठीक है, अपने जूते तोड़ तोड़ के मैंने जाके लोगों की मिन्नतें ही करनी है। हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। डॉक्टर्स की कंसल्टेशन ऑनलाइन, शॉपिंग, मीटिंग्स ऑनलाइन कर रहे हैं हम। मूवीज जो जी बड़े सिनेमा के बहुत बड़े बड़े मूवी स्टार्स होते होते थे, इस वक्त नेटफ्लिक्स पे आके व्हाई दे आर क्रिएटिंग कंटेंट देयर? क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो चुकी हुई है। जब हर चीज ऑनलाइन हो चुकी हुई है, आप मुझे बताएं, आप ऑफलाइन बैठ के कौन से झंडे गाड़ लेंगे? क्या पैसा ऑनलाइन कमाया जा सकता है? जी बिल्कुल, पैसा ऑनलाइन कमाया जा सकता है, क्योंकि करोड़ों के सेटअप्स लगा के डूबने से बेहतर है कि इंसान अपनी ऑनलाइन इमेज को समझे, अपनी ऑनलाइन पावर को समझे, और ये समझे कि जो सफर करते थे ना हम आज से, आप समझे कि आज से कुछ साल पहले जो फ्लाइट्स ले लेके जाने पड़ते थे और जाके मीटिंग्स करनी पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था, वो अब कुछ मिनटों में हो जाता है। जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं इस वक्त ऑनलाइन के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, कॉन्फ्रेंसेस जो भी होती है वो साल में शायद एक दफा होती है। जिस तरह अभी हम, अब जिस तरह मैंने अपने यूएसए के ट्रिप पे जाना है, इट्स माय 7 days कॉन्फ्रेंस, राइट? क्या वो कॉन्फ्रेंस हर महीने हो रही होती है? नहीं। दिस इज जस्ट टू शो फेस टू ईच अदर। आप समझ रहे हो? क्या सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स का काम है कि वो पैसे कमाएं, कि उनकी शक्लें अच्छी हैं या जो वो कॉन्फिडेंट हैं तो जी वो इन्फ्लुएंसर्स हैं तो जी वो पैसे कमाएंगे? एक आम इंसान जो है वो ऑनलाइन काम करके अब नहीं कमा सकता? या ज्यादा से ज्यादा जो लोग बैठ के अमेजोन के थ्रू प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं खाली वही मिलियनर बन सकते हैं? आप भी अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हो इफ यू मेक अ राइट चॉइस टुडे। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो कि आप इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को सीखने के लिए तैयार हो कि आप पावर ईगल्स को ज्वाइन करो और आप बोलो कि मुझे सिखाएं, मुझे सिखाएं मैं यूट्यूब मोनेटाइज कैसे करूं, मुझे सिखाएं मैं फेसबुक से कैसे कमा सकती हूँ, मुझे सिखाएं मैं लिंक्डइन से कैसे कमा सकती हूँ। यू कैन ऑल डू दैट। अपनी एज सोचो। आई एम श्योर कि बहुत सारे यहाँ पे ना 20 साल से ऊपर हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर। कितने ऐसे होंगे जो अभी भी अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, उस अपने अब्बू पे डिपेंडेंट हैं, जो आई थिंक अपना साल में एक बार शायद अपना शूज चेंज करते होंगे। या अपनी अम्मी जो हैं आपकी, वो कितनी ऐसी चीजें छोड़ देती होंगी आपकी खातिर। लेकिन आप अभी भी 20 साल से ऊपर होके उनके ऊपर डिपेंडेंट हो कि भाई आप पे फर्ज है, आपने मुझे पैदा किया है, मुझे खिलाएं भी, मुझे पिलाएं भी, मेरी शादी भी करें, और सब कुछ आप पे फर्ज है। आप सब ने ना इस सेशन के बाद मेरी मंथली इनकम जरूर अपनी अपलाइन से पूछनी है, ठीक है? ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि यार आज जिस बंदी की बातें हम सुन के जा रहे हैं उसकी लेवल ऑफ अर्निंग क्या है, इस प्लेटफॉर्म से लेवल ऑफ अर्निंग क्या है, क्योंकि मैं नहीं आपको बताऊंगी कि मेरी अर्निंग कितनी है। क्या फायदा होगा? ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें आपको नजर आ रही हैं बेशक, लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब मैटर करती हैं। गुड इनकम होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा आपके पास, किसी जगह पे किसी का टिकट अफोर्ड कर पाओगे, कहीं जा पाओगे, ट्रैवल कर पाओगे, तो अच्छी बेहतर लाइफस्टाइल होगी, अच्छा खाना अफोर्ड कर सकोगे, अपनी सेहत पे काम कर सकोगे।
अच्छी गाड़ी होगी तो बगैर स्ट्रेस के राइट लेफ्ट कहीं पे भी किसी मौके पे भी पहुंच सकोगे। याद रखो इस बात को, बेशक ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं लेकिन इनके बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। एक प्रोडक्ट की एग्जांपल देते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट की जो इंडस्ट्री है ना, मुझे बहुत जहर लगती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो मिडिल मैन का जितना पैसा है वो सारा का सारा हमें बोनसेस में पे किया जाता है, इसलिए हम उन लोगों से ज्यादा पैसा कमाते हैं जो जॉब्स कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, माहिरा खान या ऐश्वर्या राय आप कह लें कि जो जब ये कहती है ना जी मेरी खूबसूरती का राज लक्स, आपको लगता है वो सच है? भाई मेरी तो स्किन उखड़ जाती है अगर मैं लक्स लगा लूं अपने मुंह पे एक दिन। फेक इंडस्ट्री है ये। दिस इज फेक। ऑल ट्रेडिशनल बिजनेसेस आर फेक इंडस्ट्री। सिर्फ नॉर्मल लोगों से कमाने का या उनसे पैसे निकलवाने का तरीका है। आपको अंदाजा है इस चीज का? जब एक फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेल शॉप के पास जाता है, फिर आपके पास आता है, ओरिजिनली उस प्रोडक्ट की कीमत हार्डली मैं कहती हूँ 10 रुपए होती है, लेकिन वो आपको बेचा जा रहा होता है 200 रुपए में या 250 रुपए में। क्या? और सबसे बुरी बात यह है कि वो एक ऑर्गेनिक चीज नहीं है, केमिकल से भरी भरी हुई चीज है, लेकिन जस्ट बिकॉज एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उसके उस कंपनी ओनर ने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए उस सेलिब्रिटी को पे करने के लिए। इन दी एंड क्या हुआ? नुकसान। आप नुकसान खरीदते हैं अपने लिए, लेकिन क्योंकि हम ट्रेडिशनल चेन्स को तोड़ना नहीं चाहते, हम कहते हैं कि नहीं, जो आज से 40 साल पहले हमारे दादा बू फॉलो करते थे हमने भी वही फॉलो करना है। आप एयरप्लेन के जमाने में कैमल का इस्तेमाल करके आई थिंक महीनों में किसी जगह पे पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ घंटों में नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इस चेंज को आपने अपने अंदर लेकर आना है। बिग न्यूज तो ये है कि जी आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखोगे आप, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सीखोगे, आपको कॉलिंग के सिस्टम सिखाए जाएंगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाएंगी, आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से इस्तेमाल करने, कॉन्फिडेंट कैसे बनना है, राइट वर्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे किया जाता है, वो सारा कुछ हम आपको सिखा सकते हैं। इफ यू आर रेडी टू टेक द लीप, इफ यू आर रेडी टू टेक द स्टेप। अगर आप अभी भी उसी जाल में फंसना चाहते हो जिस जाल में आपको लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी। मुझे पता है यहाँ पे अभी कितने ऐसे स्टूडेंट्स, कितने ऐसे लोग, कितने यहाँ पर अभी एट द मोमेंट हजारों की तादाद से लोग मुझे सुन रहे हैं, राइट? लेकिन अभी कुछ लोग फिर भी इधर होंगे जो इस बात पे हंस रहे होंगे कि ये जो बात कर रही है इसके अंदर कोई वेट नहीं है। लेकिन जिनकी नसीब अल्लाह ताला ने बदलने हैं ना, उनको एक एक बात मेरी जाके स्ट्रांगली हिट कर रही होगी। लोग क्यों मतलब स्टार्ट नहीं कर पाते? क्योंकि अभी भी आप लोग ये प्लान सुन रहे हो ना, आपने जाके अपनी आंटी को बताना है या आपने जाकर उनको जब ये चीज बतानी है, उन्होंने कहना कि भाई पढ़ाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम किस चक्कर में पढ़ रही हो? मतलब मेरी तो पहली बार है, मैं कैसे करूंगी, पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, सिखाने वाला कौन होगा, पता नहीं क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसे डूबे। आप सोचिए जरा कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते बिकॉज वो अपने दिमाग में ज्यादा रहते हैं, ना कि अपने अराउंड आंखें खोल के देखकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग में रहते हो और अपनी सोचों में रहते हो और लोगों से डरते रहते हो, उतनी ही ज्यादा बड़ी आपकी जिंदगी में डाउनफॉल होती है। आप पढ़ाई के साथ साथ भी कमा सकते हो। आज आप सुनोगे, स्टूडेंट्स के थ्रू भी सुनोगे, आप हाउसवाइफ्स के थ्रू भी सुनोगे, उनकी जर्नी सुनोगे, उनकी लेवल ऑफ अर्निंग सुनोगे, तो आपको पता लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म से कितने लोग, और आई एम श्योर आप ऑनलाइन कितने लोगों की आप स्टोरी सुन चुके होगे। अभी तक पावर ईगल्स के कितने मेंबर्स की स्टोरीज आपको पता होंगी कि भाई कहाँ कोई स्टार्ट हुआ था। एक आप सोचे, एक 12वीं क्लास का स्टूडेंट क्या होता है? एक 12वीं क्लास का स्टूडेंट जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, जिसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट प्रॉपर नहीं होता, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अगर महीने का 2 से 3 लाख रुपया बैठ के कमा रहा है, तो आपको किस बात की जंग लगी हुई है, मुझे बताइए? क्योंकि आप अपने दिमाग में रह रहे हैं और आपको इधर से निकलना है, और आज मैं आपको इधर से निकाल के ही रहूंगी इंशाल्लाह। ओके, सो आई विल हैंड ओवर टू माय नेक्स्ट स्पीकर। माशाल्लाह, शी इज वन ऑफ आवर अमेजिंग मैनेजर फ्रॉम पावर ईगल्स, आमना मुनीर। शी इज अ स्टूडेंट एंड नाउ शी इज अ मैनेजर, और वो आपको बताएंगी कि आप 2CC अपना कैसे डन कर सकते हो, और बेटा जल्दी जल्दी क्यों डन करना है। ओवर टू यू आमना।
प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। Assalamu alaikum everybody. Good evening. Am I audible to you all? Okay. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी लोगों को? सबसे पहले तो आप सभी लोग जरा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर इंशाल्लाह अल करीम मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और हम लोग अपने सेशन को कैरी ऑन करेंगे। I hope everybody is done there. So this side me, Amna Munir, and I do work here as a brand ambassador, as a digital entrepreneur in a multinational company, Forever Living Products Internationals, Alhamdulillah. And I'm working here as a manager in the marketing plan, and I'm earning 6 to 7 figure earners. I'm here just because of this opportunity, because Power Eagles का जो system है, Forever Living Products Internationals जो यहाँ पे है बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इतनी इनकम नहीं ले सकते, आप इतना इस लेवल पे अचीव नहीं कर सकते जैसे आप अदर सेक्टर्स में देखते हो। अगर आप आर्मी को ज्वाइन कर लेते हो, अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में टीचिंग कर रहे होते हैं, या किसी पुलिस कैरियर डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप पहले अपने जो सीनियर्स हैं वो लोग रिजाइन देंगे या उनकी डेथ होगी फिर ही वो लोग सक्सेसफुल होंगे। ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, ठीक है। या किसी भी बिजनेस की ये खूबसूरती है। सबसे बड़ी बात ये कि फॉरएवर के अंदर ये चीजें बहुत आसानी से, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉपरेशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है। अब अगर हम बात करते हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी अ मिलियनर, राइट। हर इंसान एक मिलियनर बनना चाहता है, लेकिन क्या हमारा वो माइंडसेट है कि हम मिलियनर्स बन सके? हम स्टेप नहीं ले पाते हैं, जबकि हमारे एज फॉलोज, लाइक आई एम स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट होंगे, आप लोग भी स्टूडेंट है, अभी तक आप लोग यही डिस्कवर नहीं कर पाए कि 2CC कैसे करना है, राइट। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक हाईलाइट लेंगे या एक रियलिटी चेक की तरफ जाएंगे। अगर हम बात करें BBA की या MBA की, तो हमें 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़ाए जाते हैं या 3 बिजनेस मॉड्यूल्स दिखाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज लोकल बिजनेस, द सेकेंड वन इज नेशनल बिजनेस, एंड द थर्ड वन इज इंटरनेशनल बिजनेस। अगर हम लोकल बिजनेस की बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मुझे अपना एक क्लिनिक बनाना है, अगर मुझे अपना स्कूल ओपन करना है, या मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, राइट। किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश या बिल्ड करने के लिए जो बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस है या ऑफलाइन बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, नेशनल है या लोकल बिजनेस है, वी नीड प्रोडक्ट और एन आइडिया ऑफ अ प्रोडक्ट। सेकेंडली वी नीड टीम, पीपल, राइट। लोगों के बिना भी काम नहीं हो सकता। थर्ड वन इज वी नीड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो दुनिया के हर एक सेक्टर पे, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, खाना खाने से लेके मरने तक ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, पैसे रिक्वायर्ड नहीं है। शादी की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, राइट। शादी की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर आप लोग देखें, यहाँ पे कुछ हाउस वाइफ्स भी होंगी, आपकी शादी हुई, आपने अपनी फैमिली के लिए हेल्थ और वेलनेस बेसिस पे क्या किया? यू गाइस बेटर नो, नथिंग। अगर हम बात करते हैं, आप स्टूडेंट हो, आप डिग्री ले रहे हो, नाउ अ डेज डिग्री इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, राइट। अगर मेरे पास डिग्री है, MSc की, तो मैं फॉरएवर से अर्न कर रही हूँ, अपनी डिग्री की बेसिस पे तो मुझे कोई जॉब नहीं मिली, ठीक है। अपनी डिग्री की बेसिस पे तो मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली, लेकिन फॉरएवर से अल्लाह मुबारक मैं 6 to 7 फिगर अर्नर हूं। तो हम बात कर रहे थे बिजनेस के लिए। अगर मुझे एक मेडिकल स्टोर बनाना है, मुझे पैसे चाहिए, लोकल बिजनेस, रिक्शा ड्राइव मुझे करना है, मुझे 4 to 5 लाख रुपीज रिक्वायर्ड है एक रिक्शा चलाने के लिए। आप में से बहुत से लोगों ने, आई एम श्योर, रिक्शा पे जरूर बैठे होंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने पूछना है कि रिक्शा पे, लाइक कितने का रिक्शा है? 4 to 5 लाख रुपीज का। क्या रिक्शा ड्राइवर का इतना अच्छा लाइफस्टाइल है? आप लोग मुझे बताइए, किसी भी मेडिकल स्टोर वाले का इतना अच्छा लाइफस्टाइल है कि आप लोग बोले कि मुझे या मेरे बच्चों को इस फील्ड में जाना है?
या मुझे या अपने बच्चों के लिए ये चाहिए। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। हम अपने लिए अगर स्पाउस की बात करेंगे, आप, मैं, या जो अनमैरिड लोग हैं, अगर हम अपने लिए स्पाउसेस की बात करें तो हम एज अ स्पाउस भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक रिक्शा ड्राइवर को करेंगे हम लोग? खुद से सोचें, कभी भी नहीं करेंगे। हमारे लिए सोचना ही लग रहा है, हालांकि वो बहुत इज्जत से कमा रहे हैं, ठीक है, हमसे एटलीस्ट। जो लोग स्टेप नहीं दे रहे उनसे बेहतर माइंडसेट है उनका, एटलीस्ट कुछ ना कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव कर रहे हैं। वेयर यू स्टैंड एज एन इंडिविजुअल, कि आप अपनी इकोनॉमी के लिए क्या कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हो, अपनी जात के लिए आप क्या कर रहे हो। अगर मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करूं, एज ए स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया था, मुझे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है कि लेजर एक ऐसी चीज है नाउ डेज हर लड़की को करवाना चाहिए। कोई उनको प्रॉब्लम है या नहीं है, इट्स इन द ट्रेंड। हर बंदे को कर, उम्र एक ऐसा काम है जो हर मुसलमान को करना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हम कर रहे हैं, हम सिर्फ डिग्रीज पे पैसे लगा रहे हैं, हम जॉब्स का बैठ के इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, जो कि हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि जॉब्स नहीं है। हमने जो सरकारी, जो कह लीजिए गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको बंद कर देना है क्योंकि हमारे पास पे या उन स्कूल को चलाने का बजट ही नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग रियलिटी को देख नहीं रहे, हम देख रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज विजन नहीं है, माइंडसेट में क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम क्लैरिटी लेने वाले हैं, तो आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर इस सेशन को देखना है। हम बात कर रहे थे लोकल बिजनेस की। अगर मुझे एक मेडिकल स्टोर बनाना है, अच्छी जगह पे बनाऊंगी, 1 से 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, मेडिकल स्टोर ओनर बन जाऊंगी। अगर जैसे इमरान खान की और नवाज शरीफ की अभी लड़ाई हो जाती है, जिस तरह जिसे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस, या कोई डोमेस्टिक वॉर स्टार्ट होती है, कोई जलजिला आ जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, आपका मेडिकल स्टोर कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा, सब कुछ वहीं का वहीं रह जाएगा। सेकंड, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, विच इज नेशनल बिजनेस। अब मुझे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मुझे प्लांट्स या मशीनरी लेनी है, उसके लिए मुझे एक मार्केटिंग टीम चाहिए, उसके लिए मुझे एक साइंटिफिक टीम चाहिए, उसके लिए मुझे नेशन सिटी टू सिटी अपने वेयर हाउसेस बनाने हैं। उन वेयर हाउसेस के थ्रू, राइट, वेयर हाउसेस बनाने नहीं है सिर्फ मुझे, उन वेयर हाउसेस को मैंने वहां तक अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर भी करना है, ठीक है, और मुझे खुद भी वहां सफर करना पड़ेगा। तो 3 to 5 years मिनिमम लग जाएंगे मुझे अपनी इनकम को या अपने ब्रांड को स्टेबल बनाने में। और कितनी इनकम लगेगी अगर मैंने नेशनल लेवल का बिजनेस करना है? एटलीस्ट 3 to 4 करोड़ CR, कम से कम, ये मिनिमम है। इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आज फॉरएवर के साथ मैं अपनी इनकम को कंपेयर करती हूँ, या बीनिश मैम की इनकम को कंपेयर करती हूँ, या जो हमारी एक होस्ट है मिस जन्नत, उनकी इनकम को कंपेयर करती हूँ, तो ये हमारी जो प्रोग्रेस है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रही हूँ, 4.5 लाख रुपए का फोन इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने फॉरएवर से लिया है, विद इन अ ईयर लिया है, बीइंग अ स्टूडेंट लिया है, घर पे रहते हुए लिया है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे कोई डांट नहीं सकता, ठीक है। तो ये फॉरएवर आपको दे रहा है, ये ऑनलाइन बिजनेस के आपको फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, जो आपको भी, आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो। लेकिन आप लोग एक स्टेप लेने से डरे हो, ठीक है। वही पैसे आपकी शादी पे लग जाएंगे, वही पैसे खुदा ना खास्ता किसी और जगह पे लग जाते हैं, इतना तो लग ही जाता है, लेकिन स्टिल वी आर नॉट रेडी टू टेक द स्टेप। व्हाट इज द रीजन, आई डोंट नो, बट आप लोग अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। वो बात होती है ना कि सूरज को, चांद की या सूरज को रोशनी की या बल्ब की क्या जरूरत है? तो फॉरएवर का तो ऑलरेडी 4 बिलियन प्लस टर्नओवर है दुनिया में, 45 ईयर से चल रही है। आप अपने बारे में सोचें, आप कहाँ खुद को देखते हो 6 महीने में, या नेक्स्ट अपकमिंग 5 ईयर्स में आप कहाँ स्टैंड करते हो लाइफ में? सेकंड, अगर हम बात करें नेशनल लेवल के बिजनेस की, हम बात कर रहे थे, स्टेबल होने में बहुत टाइम लगेगा बिजनेस को। अगेन एक टीम भी चाहिए, ऑफिस में रखने के लिए ऑफिस भी चाहिए होंगे। उसके बावजूद भी बिजनेस बहुत मुश्किल है सक्सेसफुल हो। थर्ड वन इज इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने कभी यूएई में या कभी भी किसी इंटरनेशनल कंट्री में ट्रैवल आप लोगों ने किया है ग्लोबली, आपको रियलाइज होगा कि कितना ज्यादा कंपटीशन है। आप इंस्टाग्राम देखते हो, कितने सारे आप ब्रांड्स देखते हो जी, ये जूतों का ब्रांड है, ये कपड़ों का ब्रांड है, ये कॉस्मेटिक का ब्रांड है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो आप अगर अपना ब्रांड बनाते हो, सबसे पहले तो आपको बिलियंस एंड ट्रिलियंस चाहिए, क्योंकि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने का प्रोडक्ट बनाना है। उसके लिए आपको इंटरनेशनल साइंटिफिक टीम चाहिए, आपको इंटरनेशनली कह लीजिए टीम चाहिए, हर एक चीज के लिए। मार्केटिंग टीम इंटरनेशनल होगी, साइंटिफिक टीम इंटरनेशनल होगी, नेशन टू नेशन,
ठीक है, आपको अपने वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे, नेशन टू नेशन आपको अपने ऑफिसेज लेने पड़ेंगे, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जो कि अभी के लिए इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल जैसी कंपनी को 45 ईयर लगे हैं 170 प्लस कंट्रीज में जाने में, आपकी कंपनी को आपको कितना टाइम लगेगा? वी हैव नो क्लू। हमें इस चीज का आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि ये आपको हेल्प आउट करेगी। सिंपल सी एग्जांपल आपके साथ इस तरह से शेयर करेंगे, ये बिल्कुल फ्रेंचाइजी की। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों ने मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, उबर वगैरह को ज्वाइन एंजॉय किया होगा। आप लोग उसकी उनकी सर्विसेज लेते होंगे, राइट? अगर मुझे उबर के साथ गाड़ी भी चलानी है ना, ड्राइवर के तौर पे, गाड़ी मेरी खुद की होगी, उसके बावजूद मैं उन लोगों को कह लीजिए 60 to 1 करोड़ पे करूंगी। दैट्स मैक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे करनी पड़ेगी। अगर मुझे मैकडॉनल्ड्स के साथ बिजनेस करना है तो मुझे वहां पे मैकडॉनल्ड्स को 2.5 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, 2.5 करोड़ से सॉरी लेके नेक्स्ट आप कह लीजिए कि 5 करोड़ तक पे करने होंगे। रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर बात की जाए केएफसी की, केएफसी में स्टार्ट ही 5 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक हो रहा है, मैक्स 50 करोड़ तक हो जा रहा है। दो द थिंग इज कि इतने सारे पैसे देने कहां से आप लोगों ने, होगा कैसे? अब इसकी छोटी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप छोटा स्टार्टअप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप लोग सोचें कि मुझे पेप्सी से अच्छा या मुझे पेप्सी से जबरदस्त ड्रिंक बनाना है, और जी मैं क्या करूंगा उस ड्रिंक के साथ, वो पेप्सी से भी अच्छा होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आप पेप्सी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं 2 लाख रुपीज में। एक एग्जांपल दे रही हूँ, 2 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू गाइस। आप मुझे बताओ, आप लोगों के पास में माशाल्लाह माइंड है, पेप्सी के साथ पार्टनरशिप करना अच्छा है कि जहां पे पेप्सी बनी बनाई है, पेप्सी ने खुद ही डिलीवर करना है, कोई वेयर हाउसेस नहीं बनाने, कहीं बाहर नहीं आप लोगों को जाना पड़ेगा, घर बैठे बैठे 200 प्लस कंट्रीज में या पेप्सी के साथ अर्निंग शुरू कर दोगे? या फिर अलग से कंपनी बनाना अक्लमंदी है? या फिर कोई स्टेप ना लेना जिंदगी में, या शादी पे 15 20 30 लाख रुपए लगा देना अक्लमंदी है? जस्ट लेट मी नो। पेप्सी के साथ चले जाना अक्लमंदी है दुनिया में। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं या ड्रिंक्स ऐसे हैं जो पेप्सी से जबरदस्त है, लेकिन पेप्सी फिर भी, आप खुद मुझे बताओ, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आप लोग पेप्सी पियोगे या जूस पियोगे? मैं आपको दुनिया में एक तरफ हेल्दीएस्ट ड्रिंक देती हूँ, एक तरफ पेप्सी देती हूँ बिरयानी के साथ, आप लोग क्या करोगे? ऑफ कोर्स यू विल चूज पेप्सी और कोक। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की, यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज क्या है? इन जो फ्रेंचाइजी मॉडल मैंने आपको बताए हैं, इनके लिए आपको ऑफिसेज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, उबर, इनके लिए आपको गाड़ियां लेनी पड़ेगी, इनके लिए आपको टाइम वक्त करना पड़ेगा, एक ड्यूरेशन होगा। ठीक है, इनके लिए आपको स्टाफ हायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल्स की, ठीक है, या अगर हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम आगे जा रहे हैं अपनी जिंदगी में फॉरएवर के साथ, क्या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, इसमें बहुत आसानी होगी। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऑफिस नहीं बनाना, आपको वेयर हाउसेस नहीं बनाने, आपको कहीं ट्रेवल नहीं करना, आपको किसी टीम को पे नहीं करना, आपको कोई साइंटिफिक टीम को पे नहीं करना, कोई मार्केटिंग टीम पे नहीं करनी, किसी ऑफिस वर्क के लिए टीम को पे नहीं करना। आप बाउंड नहीं हो, आप दुनिया में जहां भी इंटरनेट है आप अपना वर्क कर सकते हो। आपकी शादी के बाद जॉब चली जाती है बंदे, आप शादी के बाद जॉब कर सकते हो, आप पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो वहां पे जॉब कर सकते हो। वेर एवर यू आर यू कैन डू योर बिजनेस, यू कैन रन योर बिजनेस थ्रू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल और थ्रू दिस प्लेटफॉर्म पावर ईगल्स इंशाल्लाह करीम। तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? अब बात करते हैं 2cc की। 2cc के इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मुझे सिर्फ एज अ ब्रांड एम्बेसडर शेयर एंड अवेयर करना है। जिस तरह मैम ने बात की कि माहिरा खान, अगर कंपनी 10 सेकंड के ऐड के लिए 10 मिलियन रुपीस माहिरा खान को दे रही है, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड एक ऐसी कंपनी है जो वही 10 मिलियन रुपीस लगा के अपना प्रोडक्ट अच्छा कर रही है, अपना जो कस्टमर है उसको अच्छा प्रोडक्ट दे रही है, और अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर या अपने जो बिजनेस ओनर्स हमारी तरह आपकी तरह उनको पे कर रही है, इसमें क्या बुराई है? विच वन इज बेटर, राइट? तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों की,
ज्वाइन तो आप लोगों ने करना ही है इंशाल्लाह अल करीम। आज करे, कल करे, परसों करे, तो इट्स बेटर कि टाइम रहते हुए करें, क्योंकि आज अगर आप स्टेप नहीं लेंगे, आने वाले टाइम में हम लोग जिस तरह सफर कर रहे हैं, मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, हमारी जनरेशन सफर कर रही है, हमें कुछ करवाना है, हमें हमें वालदैन से पूछना पड़ता है, हमें कहीं जाना है, हमें वालदैन से पूछना पड़ता है, हम हर एक चीज के लिए वालदैन के पास जा रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आज हम लोगों ने कोई स्टेप नहीं लिया, इनिशिएटिव नहीं लिया, तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे सफर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में तो वेट्रेस की जॉब भी नहीं मिलनी, वो भी रिपोर्ट्स करेंगे। आने वाले टाइम में ड्राइवर की जॉब से मिलनी, ऑलरेडी ऑटोमेटिक कार्ड्स आ गई हैं, सब कुछ लाइफ में रेवोल्यूशन हो रहा है, इनोवेशन आ रही है। सो इट्स बेस्ट चांस फॉर यू गाइस एंड इट्स बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस कि आप लोग स्टेप लें। वरना जिस तरह आप अपने वालदैन को सुनते हैं ना जी, उस टाइम में इतना अच्छा प्लॉट था, अगर ले लेते तो कितना जबरदस्त रहता। उस जगह पे मैंने ये, उस टाइम पे अगर मैं ये स्टार्ट कर लेता तो कितना अच्छा रहता। वो हमारे पास वो कहने का भी टाइम नहीं बचेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ 3 डिफरेंट वेज टू ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 3 तरीके हैं आज के टाइम में। जैसे आपको पता है डिग्री भी एक लाइबिलिटी है, जॉब तो मिलती नहीं है। तो डिग्री अगर आप ले रहे हैं तो इस नीयत से लेके आपको एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, या आपको नॉलेज चाहिए, इस नीयत से मतलब कि मुझे नौकरी मिल जाएगी या मैं अपनी ड्रीम कार ले लूंगी। अपने प्रोफेसर्स का हाल देख रहे पार्किंग में, क्या उन्होंने अपनी ड्रीम कार्स ले ली? क्या उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर है? कितनी जनरेशनल वेल्थ उन्होंने क्रिएट की है? फॉरएवर तो आपको पैसिव इनकम दे रहा है, फॉरएवर तो इनहेरिटेंट बिजनेस है, यानी अपकमिंग 3 जनरेशंस तक जा रहा है। फॉरएवर में तो अनकैप्ड इनकम है, यानी जितना मर्जी आप अर्न कर ले। अगर आमना मैम यहाँ से 5 से 7 लाख रुपए अर्न करवा रही है, आप ज्वाइन करें, आप आमना मैम से ज्यादा अर्न करें। आप बिनिश मैम डायमंड मैनेजर, आप ज्वाइन करें, आप हार्डवर्क करें, आप बिनिश मैम से नेक्स्ट लेवल पे रीच कर लें। फॉरएवर तो इतना जबरदस्त बिजनेस है। तो देर आर 3 डिफरेंट वेज टू ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, इंसान डरता है स्टेप लेने से, आपको डर लग रहा होगा कि कहीं कुछ हम लोग आपके साथ गलत ना करते, बट अगेन इतने सारे लोगों के साथ हमने गलत नहीं किया, तो आपके ही साथ क्यों करेंगे? जस्ट बिकॉज आपने नेगेटिविटी सुनी है कि उसका नहीं सक्सेसफुल हुआ, उसने नहीं ज्वाइन करना, मेरे कजन ने मुझे ऐसे कहा, मेरी खाला ने मुझे ऐसे कहा, राइट। आप जिन लोगों को सुन रहे हैं, मुझे ये बताएं उनकी मंथली इनकम क्या है? दे आर 7 फिगर अर्नर्स। कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज वो चला रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगियां उन्होंने चेंज की है। फॉरएवर ने तो मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ चेंज की है। फॉरएवर तो 170 प्लस गवर्नमेंट्स ने उसको अप्रूव किया हुआ है। वो 45 ईयर्स अपना सिक्का बनवा रही है। लेकिन जिन लोगों को आप सुन रहे हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? So, अपने आप को सुने, अपने लिए काम करें। आपको जो भी लाइफ में ड्रीम्स चाहिए वो आप सिर्फ पूरे कर सकते हैं। मैं अगेन वो रिपीट कर रही हूँ, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, आज मैं अगर किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को, अपने आप को फैसिलिटेट कर रही हूँ, अल्लाह ताला के बाद, इट्स बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, दैट इट्स बिकॉज ऑफ द मेंटोरशिप वी आर हैविंग राइट नाउ। इसी तरह आपकी तरह मैंने सेशन अटेंड किया था एक दिन, इसी तरह 1 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था, और इसी तरह 1 साल बाद आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, 6 महीने बाद आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। 3 वेज टू ज्वाइन है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका अगर कोई जानने वाला, या आप कहीं से रहते हैं, मिडिल ईस्ट से कहीं बिलोंग करते हैं, यूएई में रहते हैं, कतर में है, आप कहीं सऊदीया में है, केएसए में से बिलोंग करते हैं, कुवैत में है, कहीं पे भी हैं आप उनके ऑफिस या फ्रेंचाइजी स्टोर विजिट कर सकते हैं। अपनी आईडी वहां पे दिखा के आप अपना लाइसेंस या फ्रेंचाइज ले सकते हो। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो। आपको जर्नी पैक भी मिलेगा, यानी आपको जर्नी पैक भी मिलेगा, और आपको आपका मेन थिंग लाइसेंस भी मिलेगा, ऑनरशिप भी मिलेगी, 174 करेंसीज में अर्निंग का चांस भी मिलेगा, अनकैप्ड इनकम मिलेगी, टूर्स मिलेंगे, कार प्लान मिलेगा, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। एवरीथिंग इज अवेलेबल, जस्ट आपको एक स्टेप लेना है। सेकंड ऑप्शन, आप पाकिस्तान से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, या ऑनलाइन भी अपने लिए अप्लाई कर सकती हो, या ऑनलाइन भी अपनी फ्रेंचाइजी या लाइसेंस ले सकते हो। अब वो किस तरह से आप ले सकते हैं? अगर आपके पास मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड है, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे अपने मेंटोर्स के साथ, उन्हें बोलिएगा जूम का लिंक बना दे, आप अपनी डिटेल्स खुद ऐड करिएगा, वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे, आप अपनी वेबसाइट पे जाके लाइसेंस बनवा लीजिएगा। बट द थिंग इज, उसमें आपके एक्स्ट्रा चार्जेस डिडक्ट होते हैं।
जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है, अगर आपने कभी शॉपिंग की है या आपने अपने किसी रिश्तेदार को पैसे भेजे हैं या उनसे मंगवाए, तो आपको रियलाइज होगा कि इंटरनेशनल डिडक्शन भी होती है, राइट। सेकेंडली, फिर वो आपका जो जर्नी पैक आना है वो भी आएगा, उस पर शिपमेंट वगैरह के भी पैसे लगेंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो तीसरे नंबर पे बात करते हैं, जो कि मैंने खुद भी किया और मेरी टीम मेंबर्स भी वही कर रहे हैं। मोस्टली मेरे 90% टीम मेंबर इसी प्रोसेस से गुजरते हैं, विच इज द थर्ड वन, कि मैं अपने मैनेजर के थ्रू या पावर ईगल्स की मैनेजमेंट के थ्रू मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि जिस तरह आपने मुझे फ्री ट्रेनिंग्स दी है और जिस तरह यहाँ पे मेंटोरशिप के भी पैसे हैं, ये स्पॉन्सरशिप के पैसे, आपने मुझसे वो पैसे नहीं लिए, आप मेरे साथ एक और भला करें कि आप मुझे प्लीज काइंडली, ये मैं आपको पैसे दे रही हूँ, मुझे मेरा लाइसेंस बनवाने में हेल्प करें, क्योंकि मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं प्लेस करना चाहती, उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, या कोई मेरा रिलेटिव नहीं जा सकता या हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई नहीं है हमारा मिडिल ईस्ट में, आप मेरे बिहाफ पे मुझे ये लाइसेंस बनवा दें। तो उसमें ये होता है कि आपको फॉरेन ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, दूसरे प्रोसेस में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। फॉरेन ग्रुप्स में ऐड किया जाता है जब आप पे करते हो, फॉरेन से आपकी मेंटोरशिप शुरू होती है, आपको प्लान दिया जाता है किस तरह से आपने 2 to 3 months में एक 6 फिगर अर्नर बनना है, आपको प्लान दिया जाता है कि किस तरह से आपने 3 to कह लीजिए 6 मंथ के अंदर मैक्सिमम अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। एंड बिलीव मी, पावर ईगल्स में ऐसे भी मैनेजर हैं जिन्होंने सिर्फ 3 to 4 months में अपना मैनेजर क्वालिफाई किया है, ठीक है। और आपको प्लान दिया जाता है कि 1 ईयर के अंदर अंदर कार प्लान या जो अदर टूर्स है, जैसे इटली का टूर जा रहा है, जैसे इंडिया का टूर जा रहा है, जैसे रिसेंटली थाईलैंड का पटाया का टूर गया था, आपने वो सारे विटनेस किए। आपने वो किस तरह अचीव करने हैं, इसके लिए आपको मिडिल ईस्ट के कोचेस के थ्रू, नेशनल और इंटरनेशनली जो अचीवर्स हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के 174 कंट्रीज से, उनके आपको मेंटोरशिप दी जाती है, उनसे आपको प्लान लेके दिया जाता है कि इस तरह आपने इनको अचीव करना है। डेली बेसिस पे आपको लर्निंग करवाई जाती है, डेली बेसिस पे आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अगेन मैं बता रही हूँ कॉपरेशन है वो बहुत जबरदस्त है। तो व्हाट यू गाइज आर वेटिंग फॉर, ठीक है। अपने लिए खुद, वो कहते हैं ना, आप लोग खुद ही अपने रास्ते की दीवार हो। जिस दिन आप लोग हट गए ना खुद के सामने से और आप लोगों ने नेगेटिविटी को अवॉइड करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि उस दिन आपने अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना है, उस दिन आपने खुद पे तवक्कुल कर लेना, खुद पे बिलीव कर लेना और अपने मेंटोरशिप पे कर लेना, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों को मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा, मुझे आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरी दुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करीम बहुत जल्द अपनी अर्निंग से अपने ख्वाब या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होंगे। सो विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक यू गाइस। हमारे साथ मैम है, मैं मैम को ओवर ओवर टू यू मैम सेशन करती हूँ। हमारे साथ हमारी अदर जबरदस्त ही होस्ट भी है माशाल्लाह, मिस जन्नत। सो हम उनको भी चांस देंगे। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है एंड believe in yourself, believe in Allah subhanahu wa ta'ala and trust the opportunity and the timing। आपके सामने आई है, इस टाइम आई है, मे बी आने वाले 3 to 6 मंथ में आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अभी जरूरत ना हो, लेकिन आने वाले 3 to 6 मंथ में ऐसा हो सकता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर पोटेंशियल, जस्ट डू इट। बेस्ट रिगार्ड्स बाय माय साइड। थैंक यू सो मच आमना, जजाकल्लाह खैरन कसीरा। ओके, ओवर टू यू जन्नत, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जन्नत, ओवर टू यू। मुझे बताएं आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ तक पहुंची हो, आगे क्या अचीव करने का इरादा है, जस्ट लेट अस नो अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, आई कांट हियर यू, आई थिंक यू आर नॉट ऑडिबल। अपने पास का प्लीज कनेक्शन चेक कर लें। अब मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? जी जी आ रही है। अभी जन्नत थोड़ी देर पहले मुझे बता रही थी कि देयर वाज एन अर्थक्वेक इन हर एरिया, तो जिसकी वजह से आई थिंक इंटरनेट इज नॉट स्टेबल एंड आई थिंक वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा एंड वी डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग
कि ये चीजें बड़ी एक कॉमन एंड पॉसिबिलिटी। एग्जैक्टली, दैट इज द प्रॉब्लम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आज अगर हम कोई ट्रेडिशनल बात करते हैं ना, कोई स्कूल या कोई कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करते हैं, इसी तरह वहां पे भी अर्थक्वेक आ सकता है और वहां पे भी हो सकता है बहुत कुछ, जॉब्स इसी तरह जाती हैं। एम आई ऑडिबल नाउ मैम बिनिश? जी जी, यू आर ऑडिबल, ओवर टू यू नाउ। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूज टीम, जो प्रोस्पेक्ट्स सुन रहे हैं उन सबको, एंड मैम बिनिश को सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे फिलहाल आके बोलने का मौका दिया है। एंड लिटरली आई एम सो ग्रेटफुल टू यू मैम कि आज हमें ये मौका मिला कि हम अपनी जर्नी को बता सकते हैं और हम अपनी जर्नी आकर प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि जिन लोगों को फर्दर अपना 2CC कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही है उनको हम लोग थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकें। सबसे पहले तो मैं अपनी जर्नी से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट। I am getting the comments. There is no voice. नहीं, there is voice, you can carry on. I can hear you. Voice, voice. Okay. आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट जिसने अपनी नॉर्मल सी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपनी उस लाइफ में जाने की कोशिश की जिसमें सब जा रहे होते हैं, जिसमें सारे जाते हैं। वो होती है अपना कॉलेज कंप्लीट करना, अपनी स्टडीज कंप्लीट करना, और उसके बाद आपका चले जाना जॉब ढूंढने के लिए। आपने अपनी अच्छी सी सीवी बनाई और जगह जगह जॉब करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आप जॉब ढूंढनी है। एंड नो डाउट मैंने जॉब की भी, ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं की, मैंने जॉब की। एंड मेरा जॉब एक्सपीरियंस वाज नॉट दैट गुड। और जब मैं जॉब कर रही थी उसी दौरान बीच में कोविड आ गया एंड आई लॉस्ट माय पे फर्स्ट। पहले मेरी पे गई, देन मेरी जॉब गई। वो कैसे हुआ? ऐसे कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, स्कूल सिस्टम और काम और सारी स्टडीज हर चीज ऑनलाइन हो गई। एंड दे ऑल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कहा कि आप पढ़ाएंगे, आप काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम, बट वी आर नॉट गोइंग टू पे यू। फिर समहाउ मैंने फिर भी सोचा कि मैं करती रहती हूँ, इट्स ओके। 1 सेकेंड। मैंने फिर भी सोचा कि चलो मैं करती रहती हूँ, एंड समहाउ मैंने किया। कोविड के बाद दोबारा स्कूल्स ओपन हुए, मेरी अगेन जॉब स्टार्ट होगी, एंड उन्होंने अब हमारे साथ क्या किया, पे हाफ कर दी। एंड मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैंने कहा कि दिस इज नॉट अ जॉब। इतना पढ़ के अगर हमने यही जॉब करनी है, इससे बेहतर है कि हम लोग जॉब ना करें। फिर भी मैंने अपने आप को एक और चांस दिया, मैंने एक और जॉब स्टार्ट की। मैंने लगातार 2 साल जॉब की ताकि मुझे एक अच्छा, मतलब जो मैंने पढ़ा है या अपनी पढ़ाई पे इतने पैसे लगाए हैं, एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड करना है, तो मैं कुछ करती रहूं। बट सेकेंड जॉब के साथ भी सेम सिचुएशन, एंड इवेंचुअली मैं जॉब से टोटली पीछे हट गई। एंड देन आई गेट मैरिड, एंड उसके बाद मैं बिल्कुल एक हाउसवाइफ थी, कोई जॉब नहीं, फर्दर स्टडीज कंटिन्यू नहीं किए, कुछ भी नहीं किया ऐसा कि मैं समझती कि मैं प्रोडक्टिव हूँ, कुछ भी नहीं। देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट लाइक कि मुझे खुद के लिए कुछ करना है। आई जस्ट डोंट वांट टू बी अ नॉर्मल हाउसवाइफ। मतलब मैं सिर्फ बीइंग अ हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती। आई हैव टू डू समथिंग जो कि मेरे लिए हो, जिसकी मेरी पहचान हो। ऐसा नहीं कि आके लोग कहें कि हाँ जी, जैसे नॉर्मली हाउसवाइफ के साथ नॉर्मल गैदरिंग्स में ट्रीटमेंट होता है ना, आई डोंट वांट दैट। आई डोंट वांट टू बी इन दैट गैदरिंग एनी मोर। फिर मैंने अपने लिए एक स्टेप लिया, और वो स्टेप क्या था कि मैंने इस पावर ईगल्स की टीम को ज्वाइन किया, इस ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आई थी कि घर पे रहते हुए मैं ये काम भी कर सकती हूँ, घर भी संभाल सकती हूँ। बीइंग अ हाउसवाइफ, मैं अगर अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकती हूँ, तो फिर मैं अपने लिए अर्निंग का एक जरिया भी बना सकती हूँ। एंड जैसे कि मैं मैम बिनिश को देखती थी, मैं और मैनेजर्स को देखती थी, मैं पावर ईगल्स की पूरी टीम देखती थी जब मैंने नहीं ज्वाइन किया था, तो मैं बहुत ज्यादा हाउसवाइफ्स को देखती थी जो ये वाला काम कर रही थी, और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होती थी। और मैं अपने आप को भी कहती थी मैंने ये करना है, करना है, करना है। बट समहाउ जब मैं घर जाके बात करती थी कि मुझे ये करना है या करना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे डिमोटिवेशन मिलती थी, नेगेटिविटी। और मेरे भाई ने अक्सर आके मुझे कहना, कहीं आपके साथ स्कैम ना हो जाए। अगर आपके साथ स्कैम हो गया तो ये वो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ऑब्जेक्शंस होते हैं या हमारे दिमाग में एक डर से होते हैं ना, वो सारे फेस हुए। और कहीं ना कहीं मैं मान भी गई उनकी बातों को। मैंने कहा क्या ही कर लूंगी, एक ग्रेजुएट हूँ, 2 साल जॉब की, वो भी कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था।
ना मैंने अपनी डिग्री फर्दर कंटिन्यू की। एक हाउसवाइफ हूँ लगातार 2 सालों से, क्या ही कर लूंगी। मतलब दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा काम नहीं है, ये कोई और ही लोग हैं, ये कोई और ही दुनिया जो ये काम करती है, ये मेरे बस का काम नहीं है। एंड देन सडनली मैंने एक चीज रियलाइज की, और वो ये थी कि जो लोग मुझे आके ये बता रहे हैं कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, या बीइंग अ हाउसवाइफ मैं एक ऑनलाइन काम नहीं कर सकती, या बीइंग अ हाउसवाइफ मैं कोई काम, मतलब मैं कोई भी ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकती हूँ, तो मतलब क्या उनकी अपनी क्या अचीवमेंट्स हैं, मतलब कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, उनके क्या गोल्स हैं, या उन्होंने किस तरीके से अपने गोल्स अचीव किए हैं, उनकी उनकी क्या जर्नी रही है। एंड वो जर्नी इज नॉट अ जर्नी जिसको देख के मैं इंस्पिरेशन लूं, क्योंकि मुझे जिस जर्नी को देख के इंस्पिरेशन लेनी है वो है पावर ईगल्स की जो जर्नी चल रही, जो ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी में जर्नी चल रही। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस अगर बताऊं, जब मैं कोविड में अपना काम कर रही थी, और जैसे काम मतलब कोविड पीक पे आया और सब स्कूल्स बंद हो गए, तो तब हमें कहा गया कि आपकी जो पे है ना वो हाफ हो जाएगी। तो पहले तो मुझे वो दुख हुआ कि एक जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तभी पैसे कम हो गए, एंड सडनली दे सेड अब मतलब क्योंकि स्कूल्स ही बंद है तो आपको मिलेगी ही नहीं, पे ही नहीं मिलेगी। एंड उस मोमेंट पे मैं अपने इर्द गिर्द लाइक सर्कल में कम से कम भी 10 लोगों को देख रही थी जो ये काम ऑनलाइन, ये नहीं मतलब कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे थे, एंड दे आर गेटिंग पेड। उनके पास क्या था, उनके पास टाइम फ्रीडम थी, उनके पास मनी फ्रीडम भी थी, उनके पास प्लेस फ्रीडम भी थी। और वो हमें क्यों नहीं मिल सकता? लाइक बीइंग अ हाउसवाइफ क्या है, क्या आर यू इन अ जेल और समथिंग, कि जहां पे आप हाउसवाइफ होके काम नहीं कर सकते? या अगर आपके हस्बैंड ने आके कह दिया मैं कमा रहा हूँ ना, कोई मसला नहीं है, मैं कमा रहा हूँ, मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है, तो हम फटाफट के हाँ जी हाँ जी उन्होंने कह दिया, हमें तो कमाने की जरूरत ही नहीं है, चलो रिलैक्स हो जाओ, आपका तो बड़े अच्छे से घर चल रहा है। यू आर नॉट इन दैट इरा। इफ यू रियली वांट टू बी दैट मीडियोकर, तो फिर उन्हीं मीडियोकर्स में बैठे, आप उन्हीं मीडियोकर्स में बैठे, उन्हीं मीडियोकर्स जैसा लगे, उन्हीं मीडियोकर्स जैसा खाए पिए, उन्हीं मीडियोकर्स जैसा बोलें। अपने आप को इतना न्यूट्रलाइज कर दे कि आपकी जो अपनी ऑथेंटिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसी चीज को अपनाना शुरू कर दिया है। और आपको क्या लगेगा जब ऐसा हो जाएगा, आप अपने आप को विन कर सकेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, यू आर नॉट इन दैट मीडियोकर। अगर आप उन मीडियोकर्स में होते तो आप आज इस अमेजिंग 2CC सोल्यूशन के सेशन में हरगिज भी नहीं होते। इफ यू आर हियर, दैट मीन्स आप भी जानते हैं आप कुछ कर सकते हैं, आपको पता है आप कुछ करने के ही लिए यहाँ आए हैं, और आपने करना भी है, फॉर यू, फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर फैमिली, या जिसको जिसको देखकर आप कहते हैं ना कि मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, यू हैव टू डू दैट फॉर देम एज वेल। सेकंड, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, जहां से मैंने अपना स्टार्टअप लिया, इट वाज, मैंने अपना 2CC किया जब मैं अपनी लाइक एवरी होप खो चुकी थी। लाइक अगर मैं कुछ भी करती थी ना, कुछ भी, अगर मैं अपनी एग्जांपल दो, एक छोटी सी अपने हस्बैंड की एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने अपने हस्बैंड से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जाके बड़ा शोर होके कहा कि नहीं मुझे ये बिजनेस करना है, एंड मैं इस बिजनेस को मतलब इतनी देर से सर्च कर रही हूँ, मैं इसके बारे में सारा पता कर चुकी हूँ, मुझे पता है कि ज्वाइन कैसे होता है, आई नो अबाउट द जर्नी बुक्स, आई नो अबाउट द 2CC, एंड आई रियली रियली वांट टू डू दिस। तो ही वाज लाइक, ही वाज 50-50, अप टू यू, कर लो करना है तो। अच्छा, मुझे इतना खास नहीं पता, मतलब अपनी मर्जी कर लो। एंड समटाइम्स उन्होंने कहना कि छोड़ो मैं कमा तो रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी। एंड देन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरा कोई पूरा नहीं कर रहा, बट इन द एंड आई डोंट वांट टू गिव हिसाब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा हिसाब? आपको जितने मर्जी पैसे आपके हस्बैंड दे दें, वो आपका खर्चा 10,000 है, वो 1 लाख है, 1 करोड़, आई नो इट्स अ वेरी बिग एग्जांपल, जो जितना भी है, बट इन द एंड चाहे वो आपकी 10 तारीख को खत्म हो गया, 20 को, 25 को, 30 को, 2 महीने चला, यू हैव टू गिव द कैलकुलेशन कि ये कैसे और कहाँ खत्म हो गया। और आई रियली डोंट वांट टू लिसन टू द वॉइसेस जो ये कहती हैं बाप का पैसा होता है, मियाँ का पैसा मियाँ का पैसा होता है, तुम किसके पैसों पे हो, ये वो। आई एम श्योर कि जितनी भी हाउसवाइफ मुझे सुन रही हैं वो इस चीज को रिलेट कर रही होंगी, और उनके माइंड में अपने हिसाब चल रहे होंगे कि ऐसा होता है। एंड आई डोंट वांट टू बी दैट वुमेन, और आपने भी वो वुमेन नहीं होना है, क्योंकि आपके अंदर भी सलाहियत है, आपको भी फोन चलाना आता है, आपको भी पढ़ना लिखना आता है, दैट्स वाई आप इस सेशन में हैं।
आपको भी जूम चलाना आता है, दैट्स वाई आपने इस मीटिंग को कनेक्ट किया है। आप लोगों के साथ बहुत दफा कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपने अपने आप को उस पोजीशन से खुद ब खुद निकालना है, जैसे मैंने अपने आप को निकाला, जैसे मैंने अपने आप को खुद समझाया कि जो लोग मुझे एग्जांपल्स दे रहे हैं उनकी जर्नी इज डिफरेंट, व्हाई नॉट आई बिकम एन एग्जांपल। अगर मेरे पूरे खानदान में आज तक किसी हाउसवाइफ ने ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया है, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं भी मतलब हम नहीं कर सकती। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि मैं ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकती, या मैं अपने खानदान में फर्स्ट नहीं हो सकती जिसने बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ फीमेल ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन कर लिया। व्हाई नॉट आई सेट एन एग्जांपल। क्या पता मुझे देखकर कि मैं अपना मतलब अपने रिस्क के लिए खुद मतलब इस तरीके से चल रही हूँ, या मैं उसमें इजाफा करने के लिए इस तरीके से मेहनत करना चाह रही हूँ, तो क्या पता वो इस चीज को देखें। अल्लाह ताला ने मे भी मुझे जरिया बनाया हो कि उनका रिस्क इस तरीके से इस तरफ से भी शुरू हो जाए। मे भी अल्लाह ताला सोच रही हूँ, मतलब अल्लाह ताला ने हमने इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाया ना। आप सब इस सेशन तक पहुंचे किसी ना किसी के थ्रू पहुंचे हैं। मैं इस पावर ईगल्स टीम का पार्ट बनी किसी के थ्रू। लाइक कोई ना कोई हमें यहाँ लेके आया है, बट इन द वेरी स्टार्ट इट्स अल्लाह सुबहाना ताला जो हमें इस अपॉर्चुनिटी तक लेके आए हैं, जो हमें इस सेशन तक लेके आए हैं। मैं आपके साथ ना एक छोटी सी थ्योरी, लाइक 1 मिनट की थ्योरी है, वो शेयर करूंगी, एंड इट हिट्स मी वेरी डीप। एंड मे बी 50% ऑफ यू आपने वो थ्योरी सुनी होगी, द रेड कार थ्योरी। रेड कार थ्योरी में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ टास्क, आप तो अब मेरे घर आ रहे हैं, एंड आपको मैं कहूंगी कि जब तक आप मेरे घर आ रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आप आए और मैंने आपको आते साथ पूछा है कि आपने मतलब रास्ते में कितनी रेड कार्स देखी, ठीक है, कितनी लाल गाड़ियां आपको रास्ते में नजर आई। तो आप उस वक्त सोचना शुरू होंगे, और मे भी आपको एक आधी याद आ जाए किसी बात की वजह से, आपको हाँ शायद मैंने उस मोड़ पे एक देखी थी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बट वट इफ आई टेल यू दैट यू हैव टू लुक फॉर द रेड कार्स, एंड इफ यू आर गोइंग टू टेल मी कि आपने पूरे रास्ते में कितनी गाड़ियां देखी, आई गिव यू समथिंग लाइक मे बी अ गिफ्ट, मे बी अ कैश प्राइज और समथिंग, मे बी इट कुड बी एनीथिंग। पर अब क्या होगा, अब है सिचुएशन डिफरेंट। अब आप जब अपने घर से निकलोगे मेरे घर आने के लिए, यू विल लुक फॉर द रेड कार्स, और वो रेड कार्स आप मुझे टू बी वेरी एग्जैक्ट ऑन योर फिंगर टिप्स बता सकते होगे, यू हैव सीन 11 रेड कार्स ऑन योर वे, मे बी 7 रेड कार्स, मे बी 2, मे बी नन। क्या, क्यों? क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर द रेड कार्स, ऐसा ही है। आप इस अपॉर्चुनिटी तक कैसे पहुंचे? बिकॉज यू वर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यू वर लुकिंग फॉर द वे टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, यू वर लुकिंग फॉर दैट रेड कार जो आपका अर्निंग का सिलसिला चलाएगी, जो आपके रिस्क का जरिया दरवाजा खोलेगी। यू वर लुकिंग फॉर दैट रेड कार जो आपको अर्निंग तक लेके जाएगी। एंड वो आपने कैसे देखी है? बिकॉज आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो, जैसे कि मैं अपने लिए प्रिपेयर्ड थी, अभी भी हूँ। और मैं जितनी भी हाउसवाइफ को देखती हूँ ना, मैं उनको यही कहती हूँ कि डोंट बी दैट हाउसवाइफ जो वो गैदरिंग्स में उन लोगों में, उन औरतों में बैठती हैं जिनको बस यही बातें करनी होती हैं कि कल क्या हुआ था हमारे घर में, कल क्या होगा, आज ये हुआ। और फिर जो उस मोमेंट पे भी उस गैदरिंग में हो रहा होता है वो उसी को डिस्कस कर। आई डोंट वांट टू बी दैट वुमन। यू डोंट आल्सो हैव टू बी दैट वुमन। यू हैव टू बी दैट वुमेन जो उस गैदरिंग में बैठी हों, जो हो हाउस वाइफ्स, जो मे बी अपने बच्चों को संभाल रही हो, मे बी दे वर फीडिंग देयर किड्स एज वेल, बट व्हाट आर दे टॉकिंग? दे आर नॉट टॉकिंग लाइक अच्छा कल हांडी में ये पका था, हम वी कैन स्टिल टॉक दैट, बट हम लोगों ने ये बात थोड़ी ना करनी है कि आज घर में ये हो गया, कल ये हुआ था, आई वाज इग्नोरिंग दैट सिचुएशन। नो, talk about you're a housewife and look what you have achieved. Be a proud housewife, be a proud mother, be a proud daughter, be a proud sister, be a proud woman. You are an incredible woman. आपकी अपनी पहचान आपके अपने हाथों में है। एंड मुझे एक एक बहुत छोटा सा एक प्राउड मोमेंट है, जैसे मैंने ये वर्ड बोला मुझे याद है, इट्स ऑफ टॉपिक, बट मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। और वो ये है कि एक मोमेंट था जब मैंने आपको बताया ना, मैंने अपने हस्बैंड से जब स्टार्ट में बात की कि मुझे ये बिजनेस करना है, ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करनी है, तो हिज रिएक्शन वाज लाइक ओके, लाइक 50-50 करो करना करो, वाज लाइक नॉर्मल ना, कोई सपोर्ट भी नहीं और कोई इनकार भी नहीं। तो एक मोमेंट आया जब मेरा सुपरवाइजर हिट हुआ, एंड एक गैदरिंग में मैं बैठी हुई थी। तो मतलब मेरी किसी आंटी ने, मुझे नहीं याद किसने पूछा
मतलब मैं क्या काम करती हूँ, मैं कोई वॉइस मैसेज या कोई मीटिंग या कोई लिंक वगैरह देख रही थी, समथिंग लाइक दैट, वर्क रिलेटेड। अभी मैं इससे पहले बोलती तो मेरे हस्बैंड ने आगे से बोलना शुरू कर दिया। मैंने नहीं कहा कि बताओ कि मैं क्या कर रही हूँ। he took that conversation and he was telling the all the gathering कि ये काम करती है, ये एक ऐसे ऑनलाइन काम करती है और ये इस तरीके से अर्न करती है, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आप इससे पूछ रही, आपको जरूर बता देगी। हाउ प्राउड मोमेंट दैट वाज फॉर एनी हाउसवाइफ कि आपको ये अचीवमेंट मिली है। चलो पैसा तो सबकी जरूरत है, पैसा तो कमाना है, तो आप लोग अर्निंग अपॉर्चुनिटी देखते हो, बट उसके अलावा कितना कुछ अचीव कर लिया है। वो एक अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट थी, अनएक्सपेक्टेड। और जब मैं जो उस वक्त जो मैं काम कर रही थी ना, लिटरली इट स्लिप्ड अवे। मुझे सिर्फ इतना याद रह गया कि जस्ट अभी अभी मेरे उस हस्बैंड ने, जिसने ना सपोर्ट किया था ना ही मतलब नेगेटिव हुए थे, अभी अभी खुद बताया कि मैं क्या करती हूँ एंड हाउ प्राउड ही इज राइट नाउ। एंड यकीन करें कि जब जब मेरा कोई अचीवमेंट आने वाली होती है या कोई भी मूवमेंट आ रहा होता है ना, या फिर मैं इस बिजनेस कोई भी मीटिंग कर रही होती हूँ, कोई पोस्टर स्टेटस पे लगाती हूँ, तो मुझे उस पे स्टेटस पे रिप्लाई करके आता है मैसेज इफ यू डोंट माइंड, मैं भी अपने मतलब इसको स्टेटस पे लगा देता हूँ, इट विल हेल्प यू। आई एम नॉट आस्किंग दिस, यू गेटिंग इट। तो आपको लगता है कि बीइंग जस्ट नॉर्मल हाउसवाइफ जो कुछ भी नहीं कर रही है, जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, जो बिल्कुल भी मतलब अपना अपना ध्यान नहीं रख रही है, ना अपनी हेल्थ का, ना अपने प्रोडक्टिव होने का, ना अपने रुतबे का, आप कह लें अपने एक रैंक का जो आपका एक अपने घर में होना चाहिए। आपके माँ बाप ने आप पे पैसा लगाया है, जब उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया था, डू यू थिंक वो इसलिए लगाया था कि जाके आप खाने पकाएं, या फिर आप जस्ट खाने पका के इतना एग्जॉस्ट होके या घर के काम करके इतना एग्जॉस्ट होके इन दी एंड बैठ जाएं अपने कमरे के किसी बेड के कोने पे, ये सोचने के लिए कि क्या मुझे किसी से इंस्पायर होना चाहिए, मतलब कि क्या मुझे किसी की इंस्पिरेशन देखनी चाहिए, और आप थक हार के फोन पकड़े एंड यू आर लुकिंग एट एन इनक्रेडिबल हाउसवाइफ जो आपके साथ ही शायद उनकी शादी हुई थी, वो आपसे भी शायद ज्यादा बच्चों वाली माँ होंगी, एंड शी इज डूइंग अमेजिंग जॉब। और आप क्या बस उनको इंस्पायर होता, आप बस उनको देख के इंस्पायर होना चाहते हैं, दैट्स इट। आप अपने लिए स्टेप कब लेंगे? आपने लोगों के लिए कब इंस्पिरेशन बनना है? आपने वो हाउसवाइफ कब बनना है कि जिसका हस्बैंड प्राउडली उसको एक गैदरिंग में रिप्रेजेंट कर सकता है? आपने एक प्राउड मदर कब बनना है कि जिसके बच्चे, जब अगर वो मदर उन्हें लेने जाती है तो बताते हैं यार दैट वुमन, दैट मदर, शी इज एन एंटरप्रेन्योर। पता है अभी इनका एक रिसेंटली एक इंटरनेशनल ट्रिप आ रहा है और उसके साथ मैं उनके साथ जा रहा हूँ। Do you really want to hear this? And if yes, you have to join, you have to start. Your red car is here. Your red car is here, and the key is in your hand. Just start the car. Start that red car and be on your destination. और जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि मेरी खाला, मेरी फूफू, मेरी आंटी, मेरी बहन, मेरी सास, मेरा बहनोई कोई भी है, वो ये कह रहा है कि यार ये क्या ही कर लेगी, क्या ही कर लेगी, अच्छा 2 रोटियां तो गोल बनती नहीं है, ऑनलाइन काम करना है, ये मोमेंट ये हमें मिलता है, ये कमेंट्स हमें हमारे वो ना ज्वाइन करने से पहले मिलते हैं, ज्वाइन करके भी मिलते हैं। इफ यू आर थिंकिंग कि आप जैसे ही ज्वाइन करोगे तो सब कुछ मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम से सबको आइडिया हो जाएगा कि देखा मैं इस चीज के बारे में, नो, अभी आपने ये प्रूव करना है कि आप ये कर सकती हो, एंड यू हैव टू डू दिस। ज्वाइन करने के बाद आपने ये प्रूव करना है, आई एम डूइंग दिस नाउ, लुक एट माई जर्नी, लुक एट मी, लुक एट दिस हाउसवाइफ जो 2 गोल रोटियां अगर नहीं भी सही बनाती, वो पे आउट तो बड़ा अच्छा बनाती है। दे आर नॉट गोइंग टू लुक एट योर गोल रोटी एट दैट टाइम, दे आर गोइंग टू लुक एट योर पे आउट्स, योर जर्नी, your achievements, your time freedom, your money freedom, your financial freedom, your place freedom. They are going to invite you one day. और ये नहीं कि ये हमने शो ऑफ नहीं करना, oh look at me, I am this and that, no, always be grateful. I am grateful कि I came across this opportunity. I am grateful that I am a part of Power Eagles team.
आई एम ग्रेटफुल कि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मैं एक अच्छा पे आउट भी बना रही हूँ, मैं अपनी भी जिंदगी चेंज करना चाह रही हूँ, मैं लोगों की जिंदगियों को देख के इंस्पायर होती हूँ, और मैं लोगों की जिंदगियों को जाके चेंज करने का सोच रही हूँ। लाइक मैम विनिश की जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था, मुझे सबसे पहले वो वेरी फर्स्ट मोमेंट जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला था ना, और मतलब मैं जिस आईडी पे सबसे पहले पहुंची थी वो थी मैम विनिश अबूबकर की, एंड आई एम श्योर 80% ऑफ यू हैव बीन ऑन मैम विनिश आईडीज, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। जब मैंने उनको देखा आई वाज इंस्पायर्ड, शी इज हाउसवाइफ, शी इज मदर, शी इज ऑल्सो डूइंग, और फिर मैंने देखा उनके हाईलाइट्स में जाके देयर आर पे आउट्स, देयर आर चेक्स, देयर आर सीबीएम्स, देयर आर ईएमआरस, व्हाट इज दिस? ये एक मतलब दे आर नॉट फ्रॉम मार्स, दे आर नॉट फ्रॉम एनी अदर प्लेनेट, हम भी यहीं से हैं। उनका भी स्टार्ट जर्नी बैग खरीद के 2cc से हो रहा है, मेरा भी स्टार्ट जर्नी बैग के 2cc से होगा। बजाय इसके कि मैं यही सोचती रहूं कि मैं 6 माह गुजार देती हूँ। मेरी फलां भी कह रही थी, दोस्त भी, कि वो ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करने लगी है, पहले मैं उसकी जर्नी देखती हूँ, जब उसके पे आउट आएंगे, जब उसकी जर्नी अच्छी चल जाएगी, मैं भी ज्वाइन कर लूंगी। Why you have to look at her journey when you can look at your own journey, when you can make your own journey, when you can make your own example? आपने क्यों किसी और की एग्जाम्पल देखनी है? व्हाट इफ, अल्लाह ना करे, व्हाट इफ कोई पर्सनल उसके रीजन आ जाते हैं, वो क्विट कर देती है, या कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मेरी एक टीम मेंबर, शी गेट प्रेग्नेंट, और उसने मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, पर उसने मुझे एक दिन आके बताया कि मैम बिकॉज आई वाज इन माय दिस ब्रेक, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आई क्विट, आई क्विट, आई क्विट। नो, शी डिडंट क्विट। आपको क्या पता उसकी क्या जर्नी है? उसने ब्रेक लिया हुआ है, उसने क्विट किया है, और मे बी शी इज सीक्रेटली मेकिंग हर पे आउट्स इन लैक्स, हु नोज। जस्ट फोकस ऑन योर रिस्क। अल्लाह ताला ने आपके रिस्क का दरवाजा खोल दिया है, अल्लाह ताला ने आपको इतनी अकल दे दी है कि आपने दूसरों के रिस्क का दरवाजा जाके खोलना है। बी दैट डोर, होल्ड दैट, वो कहते हैं ना, डोर लॉक फॉर द पीपल, टू वेलकम देम इन योर गैदरिंग, इन योर कम्युनिटी, सो आप उन्हें हेल्प आउट कर सको, ताकि आप उनके रिस्क का जरिया बन सको। एंड हाउ पीसफुल यू स्लीप आफ्टर दैट, जस्ट इमेजिन। एंड इसके अलावा मैं अपनी अगर अचीवमेंट्स की बात करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा 1 साल, इसी मंथ पूरा 1 साल हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए, इस जर्नी को ज्वाइन किए हुए, इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किए हुए। और मेरे लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट क्या है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एवरी मंथ अपना पे आउट बनाया है, एवरी मंथ। मुझे अभी भी याद है जब मैं जॉब करती थी, वो कोविड वाली जॉब, और मुझे जब एकदम से कोविड आया और वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, द फर्स्ट थिंग दे आस्क्ड मी इज, सॉरी वी हैव टू कट द पेज हाफ ना, वो पेरेंट्स फीस नहीं पे कर रहे, तो वी हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, तो हम आपको हाफ पे करेंगे। एंड देन आफ्टर 2 months दिस दैट आपने हम आपको पे ही नहीं करेंगे। आपको तब तक पे नहीं मिलेगी जब तक वो कोविड खत्म होके ना दोबारा स्कूल्स ओपन नहीं हो जाते। मैं सोचती हूँ, मैं पीछे रह गई, लिटरली मैं पीछे रह गई। कोई किसी ने मुझे पहले आके क्यों नहीं बताया यार, ये अपॉर्चुनिटी बैठी है, ये अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई वाज नॉट लुकिंग फॉर दैट रेड कार, आई वाज नॉट लुकिंग फॉर दैट सिग्नल at that time. I was looking just for jobs, and I was making a very nice CV at that time, which was not even अच्छी वाली CV, वो अच्छी भी नहीं थी। अब मैं नहीं होती किससे बनवाई थी, मुझे अब याद भी नहीं है। ठीक, अब आपने क्या करना है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना है, बिना ये सोचे आई कांट डू दिस, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये तो मेरा फोटे ही नहीं है, मैंने तो कभी फोन ही नहीं चलाया, मैं तो एक स्टोरी लगाना नहीं जानती। लुक एट मी, आई एम जस्ट अ सिंपल ग्रेजुएट। 2 ऐसी जॉब्स जिनके एक्सपीरियंस को लिटरली मैं कभी डिस्कस भी ना करना चाहूँ, कभी भी नहीं, नेवर। लेकिन अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वो जॉब अच्छी नहीं थी। दैट्स व्हाई मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अदरवाइज मैं कभी एग्जाम्पल ना दूं उसकी। ठीक है। एंड आई थिंक मैंने तो अपनी फेसबुक अकाउंट भी इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के बाद बनाया है, और मैंने यहीं से सीखा है। जब मैं इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर रही थी, आई नो नथिंग। मैंने सेशंस अटेंड किए हुए थे, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग प्लान भी पता था,
मुझे आइडिया था कि ये एक ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी है एंड मैं मतलब इतनी ज्यादा कंट्रीज में काम कर सकती हूँगी। आई एम गोइंग टू गेट माई ओन लाइसेंस, और ये टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी देगी, ये मनी फ्रीडम भी देगी, ये प्लेस फ्रीडम भी देगी। मुझे ये सब नजर आ रहा था। आई वाज सो रेडी। मेरा उस वक्त ये माइंडसेट था, वट एवर आई हैव टू डू, आई एम गोना जॉइन दिस एंड आई एम गोना डू दिस। जैसे हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमें टीचर कौन सा आके पढ़ाने वाला है। हमें यही नहीं पता होता कि हमारे कोर्स में 12 बुक्स होंगी, 2 बुक्स होंगी, थ्योरेटिकल कौन सी होगी, प्रैक्टिकल कौन सी होगी, बुक्स का क्या नाम होगा, क्या टॉपिक होंगे। बट क्या चीज कंफर्म होती है, आप रेडी होते हो मेंटली सीखने के लिए। आप रेडी होते हो जाके अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको नोट डाउन करने के लिए, इन दी एंड मे बी 3 माह बाद उसके पेपर देने के लिए। आप पेपर भी दे देते हो, आप पास हो रहे होते हो, आप टॉप कर रहे होते हो, आप सब कुछ करते हो। ऐसे ही है। क्यों? बिकॉज यू आर रेडी। वट इफ मैं आपको कहूँ कि मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी का कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, जस्ट बाय द जर्नी बॉक्स, 2 CC कंप्लीट करो, मैं उसके बाद आपको बताऊंगी आपको कैसे करना है। मैं आपको लिख के देती हूँ, आप फिर भी इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लोगे। व्हाट, व्हेन एंड व्हाई? क्योंकि आपको अपने ऊपर यकीन है कि मैं कर लूंगा। मैं यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही गई थी। मैंने एडमिशन फीस पे की थी एक ऐसे ऑफिस में जिसको मैं पहली बार देख रही थी। मैं किसी ऐसी क्लास में जाके बैठी थी जहाँ पे स्टूडेंट्स वो आके बैठे थे जिसको मैं जानती नहीं थी। वहां पे किसी ऐसे सर ने आके पढ़ाना शुरू कर दिया था कि जब उन्होंने पहले 20 मिनट जो बोला, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि बुक वॉज न्यू, द कोर्स वॉज न्यू, क्लास वॉज न्यू, इन्वायरमेंट वॉज न्यू, सर वॉज न्यू, एवरीथिंग वॉज न्यू। बट इवेंचुअली जब पेपर देने का टाइम आया, मैं सब जानती थी, मुझे सब आता था। ये अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली वैसी है। अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, डोंट वरी। मैंने कहाँ से सीखा है? पावर ईगल्स का इतना अमेजिंग, इतना ऑल वेल सेटेड आपका एक ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है, जहां पे और कोई नहीं, आपको मैनेजर सिखाते हैं। आपको और क्या चाहिए? आपको सिखाने वाले लोग कौन है? मैनेजर्स हैं। आप, आपकी ये पावर ईगल्स की टीम को चलाने वाला बंदा कौन है? डायमंड मैनेजर दिनेश अबू बकर, द ओनली GLT इन पाकिस्तान। आपको और क्या चाहिए? वट एल्स यू वांट, वट एल्स यू नीड इन दिस अपॉर्चुनिटी, इन दिस टाइम, इन दिस लाइफ? You just need a phone. You just need a courage. You just need to start. That's it. That's it. Thank you so much, Jannat. I was so much immersed into your story. You are such a self-starter, mashallah, tabarakallah. I wish you loads of success for your upcoming incentives, inshallah. Thank you so much. Thank you. Okay, guys, so you can follow us on our official accounts. आप हमें हमारे YouTube पे, Instagram पे, Facebook पे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। प्लीज सपोर्ट किया Yes. करें। आपकी वजह से हो सकता है किसी और का फायदा हो जाए। कोई ऐसी हाउसवाइफ जो काम तलाश कर रही हो, कोई स्टूडेंट काम तलाश कर रहा हो, तो अगर आप नहीं भी, फॉर एग्जाम्पल आपके नसीब में अगर ज्वाइनिंग नहीं भी होती, एटलीस्ट किसी और का भला जरूर करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। लोड्स ऑफ लव। टेक